एवरीवन, मेरा नाम है कृषि और IIT जैम 2023 के एग्ज़ाम में मैंने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की है। साथ ही जेस्ट 2023 के एग्ज़ाम में मैंने ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल की है। इस सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं ईश्वर, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। पर मैं मानता हूँ कि यहाँ मुझे पहुँचाने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वह डॉक्टर शमीम सर, अमित सर और उनकी ऑप्टिमिस्ट क्लासेस की टीम का। IIT जैम के एग्ज़ाम के बारे में तो मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पता था, पर इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस तरह से पढ़ना है, इन चीज़ों का कुछ खास आइडिया नहीं लग पा रहा था। फिर जब मैं दिल्ली आया, डॉक्टर शमीम सर से मिला तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस तरह से तैयारी करनी है, और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया पूरे जर्नी के दौरान। पहले मैं फिजिक्स के कई सारी ब्रांचेज जैसे कि मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इनसे थोड़ा डरा करता था। पर जब मैं शमीम सर से मिला तो उन्होंने मुझे इस तरह पढ़ाया कि मेरे अंदर से इन सब्जेक्ट्स का डर पूरी तरह से निकल गया। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रॉब्लम्स का सामना किस तरह से करना है। चलिए तो अब मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी साझा करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो काम किया वो है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की, और जब मैं कोचिंग जाता था तो मैंने कोचिंग के टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कोचिंग में वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस करा रहे हैं, मैं उन्हें घर आके दोबारा रिविजन करता था, उन क्वेश्चंस को दोबारा करता था और भी रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करता था जो टीचर्स ने बता रखी हैं। फिर मैं कहीं और से भी क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता था, जैसे कि असाइनमेंट्स हो गए या बुकलेट्स हो गए, इन चीज़ों से। IIT जैम का एग्जाम बेसिकली आपके बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। इसके लिए सबसे हेल्पफुल ये होगा कि आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स को स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। वहाँ आपको टाइम नहीं लगेगा। इससे होगा ये कि IIT जैम का एग्जाम तो बेसिकली एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर आता है मतलब। तो इससे होता क्या है कि 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि आप कितनी जल्दी कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा की फैक्टर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं बेसिकली ऑप्टिमिस्ट क्लासेस के असाइनमेंट्स और उनके बुकलेट्स को देखा करता था। मैंने उनसे लगभग सभी क्वेश्चंस कर लिए थे 2-3 बार, और कुछ स्टैंडर्ड बुक से भी क्वेश्चन कर रखे थे। इससे क्या था कि मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी उन दिनों जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ IIT जैम के फाइनल एग्जाम्स में। मैं मानता हूँ कि किसी भी एग्जाम को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करें। इससे होगा क्या कि आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक्स का वेटेज क्या रहा है पिछले 10 सालों में या 5 सालों में, या फिर किस टॉपिक से टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स को आपको पहले टारगेट करना चाहिए एग्जाम के दौरान, एग्जाम्स में किस सेक्शन से आपको शुरू करना चाहिए और किस सेक्शन को आखिरी में करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम देने के दौरान। इसीलिए हो सके तो आप कोशिश करें कि पिछले 8 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से करके जाएं। अगर फिंगर टिप्स पे हो तो और भी बेटर है आपके लिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ें उसके लिए प्लीज़, क्योंकि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। आपकी पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा लंबे छुट्टियों या ब्रेक्स को आप अवॉइड करें। जो फेस्टिवल्स ज़्यादा दिनों के होते हैं प्लीज़ उन्हें भी अगर आप अवॉइड कर दें तो मेरी तरफ से ये आपको सजेशन होगा कि थोड़ा अच्छा होगा आपके लिए, आपको इसका फल आगे चल के ज़रूर मिलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ डिसिप्लिन रहें, डेली बेसिस पे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें पढ़ने में। और अगर आप किसी कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि आप रेगुलरली क्लास लें। अगर ज़्यादा इमरजेंसी जब तक ना हो तब तक आप क्लासेस को प्लीज़ मिस ना करें। किसी भी तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करेंगे, क्योंकि 2-3 क्लासेस मिस हो तो ठीक है, जैसे ही 6, 8 या 10 क्लासेस मिस होने लगती हैं तो आप हर बार खुद को लो फील करने लगते हो। आपको लगता है कि आप पीछे चल रहे हो क्लास से, और काफ़ी बार ऐसा होता भी है। इससे आप पीछे छूटते जाएंगे, आपके डाउट्स बढ़ते जाएंगे। इस वजह से आप कोशिश करें कि क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा मिस ना करें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिविज़न। हम लोग आम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारी टेंडेंसी है चीज़ें भूलने की। आज का पढ़ा हुआ नहीं भी तो हम 20 से 25 दिनों में हमारे दिमाग से बिल्कुल साफ हो जाएगा, कोई आइडिया भी नहीं रहेगा, हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम रिविजन में भी स्पेंड करें, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे तो एग्जाम IIT जैम के जब एग्जाम के आसपास आपको उतना लोड नहीं रहेगा रिवीजन का। ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप रिवीजन डेली बेसिस पे करें।
आप टेस्ट देते रहें। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। टेस्ट के दौरान क्या होगा कि अगर आपका किसी टॉपिक का टेस्ट है तो आप बिल्कुल है कि आप रिवाइज करके ही जाएंगे टेस्ट देने, इसी बहाने आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपने क्या गलती कर रहे हैं एग्जाम में, कितनी जल्दी क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहे हैं आपके माइंड में, क्या अप्रोच लगानी है, आप कितनी जल्दी समझ पा रहे हो या नहीं। इन सब चीज़ों का एनालिसिस हो जाता है जब आप टेस्ट में बैठते हो। इन चीज़ों से मत डरिए कि टेस्ट में कम नंबर आएंगे या ज़्यादा नंबर आएंगे या आप पीछे रहेंगे क्लास में, इन चीज़ों से बिल्कुल मत डरिए। कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे 40 में 12 या 14 मार्क्स इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, इंसान लो फील करता है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे और भी टेस्ट होने हैं और टेस्ट के मार्क्स कोई नहीं देखता। इसीलिए टेस्ट के एनालिसिस में काफ़ी अच्छा खासा टाइम दीजिए, अपनी गलतियों को ढूंढिए, उन्हें सुधारिए। खुद की गलतियाँ ढूंढनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, इसीलिए टेस्ट के एनालिसिस में भी आप अगर अच्छा खासा टाइम देंगे तो अगले टेस्ट में आप कम मिस्टेक करेंगे। इसीलिए और टेस्ट एक रिवीजन का भी बहुत अच्छा तरीका हो जाता है कि जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आप रिवाइज करके तो जा ही रहे हो, इसीलिए रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिया करें और फुल लेंथ टेस्ट भी दिया करें। इसीलिए मेरा मानना है कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी न किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने तो ऑप्टिमिस्ट क्लासेस की टेस्ट सीरीज ली थी, जिनमें शॉर्ट और फुल लेंथ दोनों टेस्ट थे, काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड थे। जिस तरह का टेस्ट मुझे चाहिए थे वो सारे उसमें मिल गया। आप भी चेक कर सकते हैं एक बार। एक और चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, थोड़ी पर्सनल है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको भी बहुत काम आएगी। कई बार हम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि हम बहुत लो फील कर रहे हैं। हमारे मन में काफ़ी बार ये सवाल आते हैं कि यार अब जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं, एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मेरी ये राय है कि आप इन चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप ये बिल्कुल सोचिए ही मत। अगर कभी भी ऐसे ख्याल आ रहे हो तो अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, फैमिली से राय लीजिए, सपोर्ट लीजिए, टीचर से गाइडेंस लीजिए, वो कभी मना नहीं करेंगे इन बातों में। ये चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए, इससे आपके तैयारी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप इन ख्यालों को अपने दिमाग में आने से रोकिए। साथ ही मेरा मानना है कि जो गलतियाँ मैंने की वो प्लीज़ आप मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना छोड़ दिया। कोशिश करें कि आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी के दौरान आपका मन लगा रहना चाहिए, कभी भी आप ओवरबर्डन फील नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ जो आप करिएगा वो है कि अपने आप को आइसोलेट कभी मत कीजिएगा। लोगों से मिलना जुलना हमेशा करते रहिए, बातें करते रहिए, घुलिए मिलिए लोगों से, क्योंकि अकेले रहकर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगते हो। इसीलिए दोस्तों से मिलिए जुलिए, बाहर आना जाना कीजिए, सब कुछ चलेगा। बस आप खुद से लॉयल रहिए, खुद के लिए पढ़ते रहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक कोट है, whenever you feel like giving up, just remember why you started. Thank you.